ये है महाकपिन थेर वथु। तो इसका बैकग्राउंड कंटेक्स्ट इस प्रकार है। हिमालय की तराई में एक छोटी सी किंगडम थी जिसका नाम कुकुटावती था। वहाँ पे कुकुटपति करके नगर भी था और वहाँ का राजा महाकपिन थे। He also had a beautiful and virtuous wife, Anoja, who would help the king in all meritorious work. राजा की सब पुण्य के कामों में उनका हाथ बटाती थी। एक बार एक मर्चेंट्स का कन्वॉय श्रावस्ती से आया इस किंगडम में, इस नगर में। राजा ने उनका सत्कार किया और उनको भोजन पानी देकर उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि ये जानने की कि वहाँ पे श्रावस्ती में धम्मा की सिचुएशन क्या है। तो मर्चेंट्स ने उनको बताया कि वहाँ तो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ है और कुछ उनकी टीचिंग्स को भी डिटेल में बताया। राजा बहुत इम्प्रेस हो गए इससे, तो वो उनके साथ ही श्रावस्ती के लिए निकल पड़े अपने घोड़े पर। भगवान को पता लग गया कि ये राजा आ रहे हैं उनकी अपने डिवाइन आई से, और एक वट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। वहाँ पहुंचे तो भगवान को देखा तो एकदम उनको एक लगाए तो डिवाइन लाइट जैसे हैं, और नमन किया और रिक्वेस्टेड द शास्ता कि उसको ऑर्डन कर दे। तो वो प्रवज्जित हो गए। जैसे ही रानी को पता लगा वो भी वहाँ आ गए और उन्होंने भी भिखुनी संघ ज्वाइन करने के लिए परमिशन मांगी। राजा बहुत डिलीजेंट और अपनी प्रैक्टिस में बहुत डिलीजेंट थे। एंड समटाइम इन हिज हैप्पीनेस ही वुड क्राई आउट, ओ ब्लिस, ओ ब्लिस। कितना सुख मिल रहा है, कितना सुख, कितना सुख। शायद मिल रहा है, शायद नहीं यूज करते होंगे वो वर्ड, कितना सुख, कितना सुख। तो सम भिक्षुस थॉट, कुछ भिक्षुओं को गलतफहमी हो गई ये शायद यहाँ खुश नहीं है, तो अपने पुराने सुखों को याद करके बार बार ओ ब्लिस करके बोल रहे हैं। तो उन्होंने शास्त्रा को इसके बारे में बताया। शास्त्रा ने उनसे पूछा कि आप ऐसे कहते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मैं कहता हूँ। तो शास्त्रा ने पूछा क्यों कहते हैं? इसलिए कहता हूँ कि जब मैं महल में था, अपने राज्य में था, तो हर वक्त किसी न किसी बात की चिंता रहती थी, किसी बात का खतरा रहता था। यहाँ ना कोई चिंता है ना कोई खतरा है, सिर्फ सुख ही सुख है, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ। तो बेसिकली भगवान ने फिर उसको समझाया जो डेथलेस की ब्लिस है, सुख है, उसको वो किसी भी और कंफर्ट से अनकंपेरेबल है। तो तब ये वर्ष उन्होंने बोला। तो पद इस प्रकार से है। धम्म पीति सुखं स्वेति विपसनेन चेतसा हरिय वेदति धम्मे सदा रमति पंडितो। इसका लिटरल मीनिंग है who drinks deep the Dhamma lives happily with a tranquil mind. The wise man ever delights in the Dhamma made known by the noble one. जो धम्म को बहुत गहराई से समझते हैं और उसका पालन करते हैं, वो हमेशा एक शांत चित्त में रहते हैं। इसीलिए जो पंडित लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो हमेशा धम्म में ही डिलाइट लेते हैं। उस धम्म में जो कि भगवान बुद्ध ने, जिसका वर्णन भगवान बुद्ध ने किया। तो ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है, लाइन बाय लाइन ऑलमोस्ट। पहले मैं अजान मुनिंदो का ट्रांसलेशन भी पढ़ देता हूँ।
वो कहते हैं surrendering oneself to Dhamma leads to serene being. अपने आप को धम्मा को समर्पित करने से आप एक बहुत शुद्ध चित्त और शुद्ध शांति और इस माइंड स्टेट में आ जाते हैं. The wise perpetually delight in the truth taught by the awakened one. जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जो सच्चा धर्म है उसमें डिलाइट लेते हैं जो कि भगवान ने बताया. अजान मुनिंदो की है इसमें इसकी रिफ्लेक्शन, लेकिन मैं अपनी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी पहले पढ़ देता हूँ. Even with admittedly limited nature of our practice and consequently limited progress on the path of Dhamma, we have experienced glimpses of the delight it can bring to our minds. हम सब की अपनी तरफ से तो कह ही सकता हूँ, बहुत ही लिमिटेड प्रैक्टिस है और बहुत ही लिमिटेड प्रोग्रेस है धम्मा के पाथ पर कुछ है. और इस लिमिटेड एक्सपीरियंस में भी हमें कभी कभी ग्लिम्पसेस मिल जाती हैं उस आनंद की, उस सुख की, जो कि उस वक्त हमें अपनी चित्त में मिलती है. और ये जो आनंद है, जो ये सुख है, ये वर्ल्डली डिलाइट से काफ़ी अलग है, क्योंकि वर्ल्डली डिलाइट हमें संसार में आगे बांध लेती है, किसी न किसी चक्र में डाल देती है. But the delight which emanates from the stillness of the heart, the delight of being aware of the timelessness of Dhamma, however short its vision, वो एक अलग ही तरह की डिलाइट होती है, जो कि हमें धम्मा के, जब हमें धम्मा समझ में आता है समाधि में बैठ के खासकर, और जो चित्त में शांति होती है, चित्त में स्टिलनेस होती है, कुछ उससे हमें असर पड़ता है, चाहे वो बहुत थोड़े समय के लिए क्यों ना हो. और द मेजर इम्पीडियंट टू गेटिंग देयर एंड स्टेइंग देयर, हम वहाँ पे ज़्यादा देर रह नहीं सकते, क्योंकि हमारी हैबिट्स ऐसी हैं कि वो आइडेंटिफिकेशन करती रहती हैं विद द 5 एग्रीगेट्स. So the major impediment to getting there and staying there is the habitual identification with the 5 aggregates. और ये 5 aggregates, ये 5 खंड, तो उनका स्वभाव ही यही है कि वो अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए बने हुए हैं, कंडीशन है, और इसलिए उनमें तो क्लिंगिंग होती ही रहती है. और हम अपने आप को उनसे आइडेंटिफाई करेंगे तो इमीडिएटली क्लिंगिंग में, ग्रास्पिंग में पड़ जाएंगे. वो ऐसा ही होता है हम सबके साथ. लेकिन इट इज अ सीइंग ऑफ द लाइट बिहाइंड परसेप्शंस, फीलिंग्स एंड क्रेविंग्स एट ईच मोमेंट दैट कैन फ्री अस ऑफ इट्स क्लचेस. अगर हम हर क्षण जो ये हमारे खंड के हिस्से हैं, जो पाइल है, जो परसेप्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, क्रेविंग्स हैं, जो अगर इनके क्लचेस से हम छूटना चाहते हैं तो हम उनके पीछे जो एक तरह का असत्य है उसको हमें उसका दर्शन करना होगा. Our persistent faith in Dhamma, however, will take us there one day. तो हमारी आशा यही है कि एक न एक दिन हम पूरी तरह से उधर पहुंच जाएंगे. So this is my brief observation. We'll come back to discussion in a moment after I have also presented Ajahn Munindo's thoughts on this. वो कहते हैं, we are all aware, at least in theory, that self-centeredness is a state to be avoided. हम सबको मालूम है, at least theory में तो हम सबको मालूम है कि हमें self-centered नहीं बनना. However, we have inquired into just how and why it is so dangerous. लेकिन कभी हमने ये ध्यान करने की कोशिश की है कि सेल्फ सेंटर होना इतना डेंजरस क्यों है और कैसे है. That which we call the self is not something we are born with. जिसको हम सेल्फ बोलते हैं, हम उसके साथ पैदा नहीं होते. In fact, it takes roughly 7 years for a human being
to develop a stable sense of individuality. तो आई थिंक साइकोलॉजिस्ट की शायद ये थ्योरी है कि पहले 7 साल ये डेवलप होता है, 7 साल की उम्र में. एंड दिस सेंस ऑफ सेल्फ इज नॉट अ सिक्योर थिंग. और ये हमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दे सकता. Perhaps it could be described as a dynamic process of patterns of mental and emotional activity. ये जो सेंस ऑफ सेल्फ है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है तरह तरह के मेंटल पैटर्न्स का, इमोशनल एक्टिविटी का, जिसकी हम इतनी आदत पड़ जाती है कि उसको अपना ही मान लेते हैं. Attempting to find security by focusing on something that is inherently insecure is not at all sensible. इसमें सुरक्षा ढूंढना एक बेवकूफ़ी की बात है, सेंसिबल नहीं है, क्योंकि वो इनहेरेंटली इनसिक्योर है, जो सेंस ऑफ सेल्फ है. Many who have practiced meditation know the experience of stillness and serenity that exists even when much of that activity that we think of as me has quietened down. तो समाधि में हमें इस बात का काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, जब हमारा मन शांत और संयम हो जाता है, समाहित हो जाता है, तो हम इस मी को थोड़ा सा क्वाइटन कर पाते हैं और तब हमें उसका आनंद मिलता है, सुरक्षा का महसूस भी होता है. They discover that they don't disappear just because the coarse level of thinking and emotion has ceased. लेकिन वो disappear नहीं होते. There is still a sense of knowing. हमारी जरूरत यह है कि हम उस knowing को फोकस करें, और उस knowing को पर फोकस करने से ही हम एक प्रज्ञावान जीवन व्यतीत कर सकते हैं. तो ये अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शन है, एंड it's open for discussion, your observations on any of the points made here or in the previous reflection. और पद के ऊपर ही अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो गई. कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो हम अगले ये जो लास्ट की है ना, लास्ट का जो सेंटेंस, इसको जरा एक बार फिर से पढ़ दें प्लीज. हाँ. They discover that they don't disappear just because the coarse level of thinking and emotions has ceased. There is still a sense of knowing. Surely focusing on this knowing would be a wiser way to live. बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब मन समाहित हो जाता है, हमें काफी आनंद मिलता है, लेकिन जो मी का फीलिंग है वो एकदम से डिसअपियर नहीं हो जाता. वो क्वाइट डाउन तो हो जाता है, थोड़ा शांत तो हो जाता है, लेकिन डिसअपियर नहीं हो जाता. वो ऐसा लगता है कि जो भी मैं जान पा रहा हूँ वो मैं जान पा रहा हूँ. सो उनकी सजेशन ये है कि आप उस क्या जान पा रहा है उसके ऊपर फोकस करें. शायद ये कहने का मतलब है. तो जानने वाला कौन है, क्या है, कौन की जगह क्या है, इज ए बेटर क्वेश्चन परहैप्स. वो मैं नहीं हूँ, ये जानना भी अपने आप होता है, rather than कि मैं जानता हूँ. थोड़ा इसको और एलिब्रेट कैसे करें. देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो सेंटेंस है, देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ नोइंग, surely focusing on this knowing would be a wiser way to live. बेसिकली जो अवेयरनेस है उसके साथ रहना. मान लीजिए हम जैसे सूत्रों का पाठ कर रहे हैं और सूत्र को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं,
जान रहे हैं। यही धम्मपद को अगर ले लें हम, और इसमें इसके एक एक मीनिंग को अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। अब इसमें जो हम कोशिश कर रहे हैं, अब इसमें मी कहाँ है ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समझना तो पड़ेगा ना। समझने के लिए तो प्रोसेस है एक, जो माइंड और द माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। और जब वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम तो खैर मैं जोड़ रहा हूँ, बिकॉज एक आदतन हम इस बात को कह देते हैं, बट इट्स बेसिकली द माइंड विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड एंड वेयर डज अ मी कम इन दिस, ये मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, जब जैसे बोला ना, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मी तो आ गया उसमें। नहीं, वो तो बात कर रहे हैं हम, इस वजह से हम हो तो अगर वो रहा क्लियर है। है कि वो वो एक, मैं क्योंकि एक व्यवहारिक तौर पे तो हम बोला ही जाता है, अब मैं बैठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, ये तो व्यवहारिक तौर है। मतलब जी अदरवाइज क्या कहेंगे, काचरू उठा काचरू बैठा, खुद तो ऐसा नहीं कह सकता। तो मी तो वहां पे बोला ही जाएगा ना। अब ये मी का जो है, ये इट कुड बी more explicit and more profound when it comes to the behavior in terms of जो हमारे सांसारिक व्यवहार है, उसमें कैसे, उसमें कुछ हद तक ही आएगा। लेकिन जहाँ लर्निंग का प्रोसेस है, बड़े टफ क्वेश्चन discover that they don't disappear just because the course level of thinking and emotion has ceased. जब हमारा चित्त समाहित हो जाता है, तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने मैं पर विजय प्राप्त कर ली है। इस वक्त विजय, मैं का भाव ज्यादा नहीं है हमारे मन में, लेकिन वो ज्यादा नहीं है, शायद ठीक है, लेकिन है। नहीं जाता। ठीक कह रहे हैं वो, मैं का भाव भी थोड़ा थोड़ा रहता है। लास्ट सेंटेंस बड़ा, मतलब देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ नोइंग, surely focusing on this knowing would be the wiser way to live. जी। knowing of कि मेरे अंदर मैं है, उस मैं को ही जानना और उस पर फिर फोकस करना है। देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ नोइंग। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली, शायद जैसे आप कह रहे हैं वैसे भी इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन आई थिंक मुझे इसका मतलब ये लगता है कि देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ आई एम नोइंग। knowing they know the experience of stillness and serenity that exists even when much of that activity that we think of as me has quietened down. So ये बेसिकली क्रक्स ये है। और फिर लास्ट में उसको कहा कि देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ नोइंग, surely focusing on this knowing would be the wiser way. चलते हैं आगे, चलते हैं। This is something. काफी आपको, हम सबको इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके ही ज्यादा जी आगे जी, इसमें आगे चलते, आगे चलते। थैंक यू। The next verse is Pandit Samir Pattu. श्रावस्ती, काफी सारी कहानियां श्रावस्ती की ही है, इनफैक्ट मेजर, except for one or two that we came across recently. A merchant of Shravasti had a son named Pandit. श्रावस्ती में एक व्यापारी थे जिनकी बेटी का नाम था पंडित। तो उनकी ऑर्डेनिंग हुई और सारिपुत्र ने उनको ऑर्डेन किया एट द यंग एज ऑफ 7। तो 7 साल की उम्र में ही वो प्रवजित हो गए और डिलीजेंटली प्रैक्टिस करना आरंभ किया। और इस प्रैक्टिस के प्रवजित होने के 8वें ही दिन एक बार वो सरिपुत्ता के साथ, वेजिटेबल सरिपुत्ता के साथ वॉक कर रहे थे, कहीं जा रहे थे शायद। तो रास्ते में उन्होंने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखी, नोटिस ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अलोंग द वे।
एक किसान को उन्होंने देखा कि कैसे वो खेतों में पानी को डायरेक्ट करके वो खेतों में ले जा रहा था, वो छोटी छोटी नहरें खोद के। एक बढ़ई को देखा जो कि सब तरह के इम्प्लीमेंट्स और रथों के पार्ट्स बना रहा था, हिज वुड क्राफ्ट। एक फ्लेचर को देखा जो कि एक रॉड को हीट करके उसको सॉफ्टन करके और फिर उसको सीधा करके एक एरो बना रहा था, तीर बना रहे थे। और ये सब देखने के, हर एक चीज देखने के बाद उनके मन में ये भाव आता था कि ये सारी नॉन लिविंग चीजों को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, सीधा किया जा सकता है। तो उन्होंने यही अपना जो आश्चर्य था वो सारीपुत्र को बताया कि इन चीजों को कितनी आसानी से ये लोग अपनी इच्छा के अनुसार उनको ढाल लेते हैं। सारीपुत्र ने एक्सप्लेन किया कि that all these things can be controlled through appropriate techniques and made to function as needed. जैसे बेसिकली हम हर एक ये काम, सब काम करने की टेक्निक्स हैं, अगर उनको आप परफेक्ट कर लोगे तो आप उसको ठीक से कर सकते हैं। तो पंडित ने इसके ऊपर थोड़ा सोचा और उनको ऐसा लगा कि अगर ये अनकॉन्शियस चीजें भी, नॉन लिविंग चीजें भी कैन बी मॉडिफाइड फॉर डिजायर्ड फंक्शनैलिटी, कैन आई नॉट कंट्रोल माई ओन माइंड टू मेक इट पीसफुल। तो जब ये जो अनलिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं, दे कैन बी मेड टू डू समथिंग सो यूजफुल, तो मुझे अपनी माइंड को पीसफुल करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सारीपुत्र से आज्ञा ली और वन में जाके अप्लाइड हिमसेल्फ डिलिजेंटली ऑन द टास्क एंड वाज सून एन अरहंत। जैसे कि इन कहानियों में सब में होता है, वो सब अरहंत तो बन ही जाते हैं। हमारी तरह लोग नहीं थे वो, शायद किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे। I'm saying that in a very lighter way. Please don't take it seriously. Later in a Dhamma Sabha, एक धम्म सभा में शास्त्रा ने भिक्खुस को पंडित की इंसाइट्स के बारे में बताया, सब इवेंट्स के बारे में, और कैसे वो अपनी प्रैक्टिस में कमिट हो गई इनको देखकर। तो उन्होंने बोला ऐसे व्यक्तियों की साधना में इंद्र जैसे देवता भी उनके ऊपर वॉच रखते हैं, और इस पर्टिकुलर केस में मैंने पर्सनली इसके ऊपर वॉच रखा आउटसाइड इस कुटी, ये इंश्योर करने के लिए देयर वाज नो ऑब्स्टिकल इन हिज साधना। He then spoke his words. उदकन ही नयंती नेतिका सुखा आप ही पढ़िए, मुझे अच्छा लगेगा। इसका अर्थ है इरिगेटर्स रेगुलेट द रिवर्स। रिवर्स, हाँ, कैनाल्स को रिवर्स का भी रेगुलेशन माना जा सकता है, शायद बहुत लिटरली लिया है उन्होंने। Fletchers straighten the arrow shaft, carpenters shape the wood, the wise control themselves. इकट्ठा देखना चाहें। और अजान मुनिंदो का ट्रांसलेशन ये है, Those who build canals channel the flow of water. Arrowsmiths make arrows, woodworkers craft wood, the wise tame themselves. तो इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। कैनाल्स को बेसिकली हम पानी को रेगुलेट करते हैं कैनाल से। एरोस्मिथ्स तीरों को सीधा करते हैं, वुडवर्कर्स लकड़ी की चीजें बनाने में समर्थ होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को टेम करते हैं।
या अपनी माइंड को ट्रेन करते हैं। इसमें आचार्य मुनिंदो की रिफ्लेक्शन नहीं दी हुई कोई, तो एक छोटी सी सबमिशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ अपनी तरफ से। When our heart is tuned to and aligned with Dham, every experience teaches us about the path to the deathless. कभी कभी ऐसा लगता है जब हमारा चित्त है वो धम से अलाइन है, धम से ट्यून है, हमें सब काफी सारे एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीख पाते हैं। इट इज अ माइंड दैट वी मस्ट लुक आफ्टर। और अगर हमारा कुछ काम है तो बेसिकली अपने माइंड के ऊपर ही फोकस करके उसका ध्यान रखने का है। इट इज अ माइंड्स एनर्जी दैट नीड्स टू बी चैनलाइज्ड टुवर्ड्स द गोल। तो नहरों से प्रेरित होकर हम अपने मन की जो एनर्जी है, मन की जो क्या बोलेंगे उसको, एनर्जी को, ऊर्जा है, उसको चैनलाइज करना है, rather than frittering it away in distractions. नहीं तो वो इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में चली जाएगी, वो चैनलाइज नहीं हो पाएगी। The mind needs to be made malleable through samadhi so that it can be directed to think straight and clearly. समाधि करके मन को समाहित करके हम उसको एक तरह से मैलिएबल बना देते हैं ताकि सॉफ्ट हो जाए माइंड, तो तब हमारी थिंकिंग थोड़ी स्ट्रेट और साफ हो जाती है। इट शुड बी केप्ट स्पेशियस टू अलाउ यू टू एक्सपेरिमेंट। और माइंड में इतनी स्पेशियसनेस होनी चाहिए कि हम अपने आप में ही एक्सपेरिमेंट कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए कि किस प्रकार कुछ होने से कैसे हमारे माइंड की अवस्था होती है और कैसे हम एकोमोडेट कर सकते हैं, टू सी द बेनिफिट ऑफ एकोमोडेशन एंड एडाप्टेशन टू रियलिटी एज इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ। जैसे जैसे रियलिटी चेंज होती रहती है, अगर हमारा माइंड स्पेशियस होगा तो उसको एकोमोडेट कर लेगा इसलिए, rather than getting into proliferation. और ये सब पॉसिबल है if it can see the reality without turmoil and restlessness, through calm, poise, and most of all through patience. इन सब के साथ मन का शांत होना, एक मन में पॉइज होना, शांति का होना, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना ये सब हमारी टर्मोइल और रेस्टलेसनेस खत्म होने को ही नहीं आती। Since it is patience that can provide support for perseverance despite setbacks and difficulties that come on the way. Difficulties तो आएंगी और पेशेंस ही उसका सलूशन है। तो एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने है। अगर आपके कोई कमेंट या विचार हो या दूसरी तरह से सोचने का तरीका हो या इस पद के बारे में, प्लीज कम फॉरवर्ड। ठीक है, since there is no comment, I like to stop here or hand it over to Poonam ji. Poonam ji, over to you. Thank you, Suren Prasad ji. आपका धन्यवाद। अब हम जो शांत बैठ करके इन दो वर्स पे कंटेम्पलेट करके करते हैं और हम 650 को दोबारा से परित्ता के लिए इकट्ठे